ये महेंद्रगढ़ की सरदारी बैठी है। भाइयों, 4 महीने के बाद ये पूर्व नहीं होना चाहिए। और भाइयों, हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय रामविलास शर्मा होने चाहिए। ये संकल्प लेंगे ना? दोनों हाथ खड़े करके, क्योंकि ये 2024 है। 2024 में हमने प्रवेश किया है। 2024 एक महत्वपूर्ण वर्ष है। आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। ये नव वर्ष आप सबके लिए मंगलमय हो, ऐसी भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूं। और भाइयों, डबल इंजन की सरकार बनानी है। अभी मात्र 50 दिन 55 दिन शेष बचे हैं। 55 दिनों के बाद हम चुनाव में आ जाएंगे। और आज इस पवित्र भूमि के ऊपर महेंद्रगढ़ की ये अटल मंडी, जहां पर उस भारत मां के लाल अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जनसभा को संबोधित किया हो, उस पवित्र भूमि के ऊपर बैठे हैं। हम ये संकल्प लेकर के जाएंगे कि 2024 में डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। हमने ये संकल्प लेकर के जाना है। मंच पर विराजमान हमारे हरियाणा सरकार के मंत्री ओम प्रकाश यादव जी, इस क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय चौधरी धर्मवीर जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी, जिला के माननीय अध्यक्ष दयाराम यादव जी, जिला के प्रभारी अजय बंसल जी, हमारे विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव जी, सीताराम यादव जी, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्षा श्रीमती संतोष यादव जी, जिला के प्रमुख डॉक्टर राकेश कुमार जी, प्रदेश कार्यकारिणी के माननीय सदस्य सुधीर दीवान जी, प्रदेश कार्यकारिणी के माननीय सदस्य देवेंद्र यादव जी, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य राजेंद्र लांबा जी, जिला के हमारे दोनों महामंत्री अमित मिश्रा जी, लक्ष्मी चंद चौहान जी, मंडल के अध्यक्ष कुलदीप शर्मा जी, नगर पालिका के चेयरमैन रमेश सैनी जी, जवाहर सैनी जी, मंच पर पार्टी के सभी पदाधिकारी सभी जी, और मेरे सामने बैठे मेरे पिता समान बुजुर्ग, मेरी मातृशक्ति, सुबह 10 बजे से आप लोग बैठे हैं। आप लोगों को दोनों हाथ जोड़ करके और शीश नवा करके प्रणाम करता हूं। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। जैसा मैंने कहा है कि ये महत्वपूर्ण वर्ष है। कल आदरणीय जगत प्रकाश जी नड्डा, हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, पंचकुला के अंदर एक भव्य रोड शो किया और नड्डा जी ने कहा, नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की तस्वीर बदलने का काम पिछले 10 वर्षों के अंदर किया है। और जब ऐसे व्यक्तित्व ने इस देश की तस्वीर बदलने का काम किया, तो हम सब ने भी ये संकल्प लेना चाहिए कि हरियाणा की 10 कमल के फूल खिला करके
नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। भाइयों, ये पहली सरकार है जिसने जो कहा वो तो किया है, जो नहीं भी कहा उसको भी धरातल पर उतारने का काम किया है। यह ऐसी सरकार है, नहीं तो हम देखते थे कोई छोटा शासन नहीं रहा कांग्रेस का। 55 साल तक एक परिवार ने, एक ही दल ने इस देश के ऊपर शासन किया। चुनाव आता था और नारा आ जाता था गरीबी हटाएंगे, परंतु गरीबी नहीं हटती थी। गरीब मायूस हो जाता था, वोट लेकर के सरकार दिखाई नहीं देती थी। 2014 में आप सबने नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में जब उनका पहला भाषण था, उन्होंने कहा मेरी सरकार गरीब को समर्पित सरकार होगी, हम गरीब के हित में काम करेंगे। और भाइयों, आज मैं देख रहा हूं, ये पिछली सरकार का भी अंतर देख रहा हूं। पूर्व में 2014 से पहले वोट लेकर के गरीब व्यक्ति सरकार को ढूंढता था, आज गरीब व्यक्ति की वोट लेकर के सरकार गांव गांव गरीब ढूंढ करके सरकार की योजना के साथ जोड़ने का काम कर रही है। ये अंतर ये नरेंद्र मोदी की सरकार में और पूर्व की सरकारों में है। भाइयों, ऐसी ऐसी योजनाएं चली हैं कि जो गरीब व्यक्ति तक, उसके घर तक पहुंच रही हैं और उसको समाज की मुख्यधारा में जोड़ने का काम ये हमारी सरकारें कर रही हैं। ये डबल इंजन की सरकार कर रही है, ये मनोहर लाल जी की सरकार कर रही है। मैं देखता हूं हरियाणा के अंदर एक कहावत है 100 रुपया लिया 125 रुपया दिया। भाइयों, ये कहावत इस डबल इंजन की सरकार ने चिरतारित की है। आज देश का मीडिया बोलता है नरेंद्र मोदी 100 रुपया भेजता है, मनोहर लाल जी उसके ऊपर खड़े होकर के पैरा देते हैं, उसको 125 रुपया करके लोगों के विकास के ऊपर खर्च करने का काम कर रहे हैं। कहीं लीकेज नहीं है। नहीं तो 2014 की सरकार से पहले उनके प्रधानमंत्री बोलते थे मैं तो 100 रुपया भेजता हूँ, महेंद्रगढ़ में 15 रुपया लगता है, 85 रुपया किसकी जेब में चला जाता था, इसकी चिंता आज तक नहीं की। वो किसके वेलफेयर के ऊपर खर्च होना था, कौन से विकास कार्यों के ऊपर खर्च होना था। अभी धनखड़ जी ने इन सब बातों की चर्चा की है। मुझे खुशी है इस बात की, महेंद्रगढ़ से चंडीगढ़ जाने के लिए सुबह 4 बजे चलते थे, शाम को 4 बजे पहुंचते थे। और आज ये नरेंद्र मोदी जी का शासन है, ये मनोहर लाल जी का शासन है। आप 8 बजे यहां से चलते हैं, 11 बजे चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं। ये नेतृत्व का परिवर्तन है भाइयों, ये विकास का परिवर्तन है, ये नरेंद्र मोदी जी का परिवर्तन है। कितनी मजबूती से देश को आगे बढ़ाने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों, मैं देखता हूं जब धनखड़ जी बात कर रहे थे आयुष्मान कार्ड की, मुझे एक बात याद आ रही थी, और ये बात याद नहीं थी, ये सच्चाई है। मैं नारायणगढ़ से विधायक था और वहीं से सरकार के अंदर मंत्री था। मेरे हलके का एक व्यक्ति मेरे पास आया, मैं आपको ये बात बता रहा हूं, मेरे पास आया, कहने लगा मंत्री जी मैं आपको कोई बात बताना चाहता हूं। ये 2015-16 की बात है। मैंने कहा बताइए क्या बात है। वो कहने लगा कि मैं किसी काम से बस में पंचकुला गया, और जब मैं पंचकुला बस स्टैंड पे उतरा तो मुझे कोई दिक्कत हो गई।
दिक्कत हुई तो कहने लगा कि मैं सेक्टर 6 पंचकुला हॉस्पिटल चला गया। और जब सेक्टर 6 हॉस्पिटल गया तो डॉक्टर ने मुझे चेक करके कहा कि आपको अभी एडमिट होना पड़ेगा, आपके पास समय नहीं है और आप एडमिट हो जाइए। वो कहने लगा कि मैंने डॉक्टर को कहा कि मैंने तो घर पे भी नहीं बताया। कहा डॉक्टर ने मेरे को कहा कि आपके पास समय नहीं है, आपको एडमिट होना पड़ेगा, आपका स्टंट डलेगा। वो कहने लगा कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, मेरा स्टंट डाल दिया और मैं अगले दिन घर पे फोन किया। घर से परिवार के लोग आए, जो हिसाब किताब बना और देखा चले गए। और मेरे को कहने लगा कि मैं आपको मंत्री जी बात इसलिए बता रहा हूं, 2014 से पहले अगर इस प्रकार की दिक्कत आ जाती थी, डॉक्टर एक बात बोलता था कि पहले 3 लाख रुपए जमा करा। आज ये नरेंद्र मोदी जी का शासन है, किसी डॉक्टर ने मेरे को ये नहीं कहा कि 3 लाख रुपए जमा करा, उसने कहा कि आप अपना स्टंट डलवाइए। भाइयों, ये परिवर्तन, ये नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में ये परिवर्तन भाइयों भारतीय जनता पार्टी मनोहर लाल जी के कार्यकाल के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। गरीब व्यक्ति को किस प्रकार से निश्चिंत किया है कि अगर कोई दुर्घटनावश दिक्कत आ जाती है, आयुष्मान कार्ड जेब के अंदर डाल दिया, किसी की तरफ हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, सिर ऊंचा करके कहीं भी हॉस्पिटल में जाकर के इलाज करा सकता है। ये सम्मान अगर किसी ने दिया तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया है भाइयों। और इसको आगे बढ़ाने का काम यह मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर भाइयों 2 करोड़ 80 लाख की आबादी के अंदर 1.25 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड देने का काम ये इस डबल इंजन की सरकार ने किया है। आज गरीब व्यक्ति की अगर चिंता हुई है, गरीब व्यक्ति को अगर समाज की मुख्यधारा के अंदर जोड़ने का काम हुआ है, तो इस डबल इंजन की सरकार के अंदर हुआ है, मोदी और मनोहर की सरकार के अंदर हुआ है। भाइयों, आज हरियाणा के अंदर यह कल्पना से परे की बातें हैं। बिना पर्ची के, बिना खर्ची के आज हमारा युवा SCS अधिकारी लग जाता है। यह अगर सुविधा किसी ने दी है, ये मनोहर लाल जी ने दी है। आज गरीब माँ बाप को चिंता नहीं है कि उसको नौकरी लगवाने के लिए किसी राज दरबारी के पास जाना पड़ेगा। भाइयों, ये व्यवस्था का परिवर्तन अगर किसी ने किया, चंडीगढ़ में बैठ करके आप लोगों ने यहाँ कमल का बटन दबाया और मनोहर लाल जी ने उस परिवर्तन को किया। आज गरीब माँ का बेटा हरियाणा सरकार के अंदर SCS अधिकारी लग जाता है। आज गरीब माँ का बेटा हरियाणा सरकार में वीडियो लग जाता है। आज गरीब माँ का बेटा हरियाणा सरकार में तहसीलदार लग जाता है। आज गरीब माँ का बेटा हरियाणा सरकार में पुलिस में सब इंस्पेक्टर लग जाता है। आज गरीब माँ का बेटा यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर लग जाता है, बिना पर्ची के लग जाता है, बिना खर्ची के लग जाता है। किसी के दर के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। ये व्यवस्था का परिवर्तन अगर किसी ने किया, ये आपकी सरकार ने किया है भाइयों, ये आपकी सरकार ने किया है। नहीं तो उसके लिए भी नौकरी के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होती थी, वो आप सबको ध्यान में है। भाइयों, SCS लगना तो बहुत दूर की बात है। गरीब का बच्चा तो SCS नहीं लग सकता था, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होता था। टेस्ट भी चाहे वो क्लियर कर ले। हमें मिलते थे कि भाई मेरा 4 बार टेस्ट क्लियर हुआ, मेरा SCS का क्लियर हुआ था, इंटरव्यू में रह जाता था। परंतु बीजेपी की सरकार आई, मैं SCS अधिकारी लग गया। ये कमाल भी अगर किया है तो ये मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। भाइयों, आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि देश और प्रदेश के अंदर ऐसी सरकार है जिसने इस देश का गौरव भी ऊंचा किया है और देश के 140 करोड़ लोगों का सम्मान भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने ऊंचा किया है। भाइयों, ऐसी सरकार इस देश के अंदर बैठी है, जो बोलती है उसको करती है।
भाइयों, मैं देखता था, मैं सुनता था, धारा 370 की बात हुई है। धारा 370 के कारण पूरा देश प्रभावित था, पूरे देश के अंदर आतंकवाद था। उस धारा 370 के कारण हमारे नौजवान साथियों को, जो हमारी रक्षा के लिए बॉर्डर के ऊपर खड़े होते थे, भाइयों, आतंकवादी आकर के गोली मार करके चले जाते थे। सरकार देखती रहती थी और सरकार कुछ नहीं कर पाती थी। मुझे इस बात का भी ध्यान है, 2014 से पहले जब मैं बस के अंदर सफर करता था और जब मैं बस की सीट के ऊपर बैठता था, बस की सीट के सामने लिखा होता था कि आप अपने आजू बाजू अपनी सीट के नीचे देख लें, कोई लावारिस वस्तु बम तो नहीं पड़ा। भाइयों, बस की सीट के ऊपर लिखा होता था, मन में एक भय का वातावरण होता था और भाइयों, भय का वातावरण सार्थक रूप ले लेता था। बस में बम फट जाते थे, ट्रेन में फट जाते थे, भीड़ भाड़ वाले इलाके में फट जाते थे। देश के अंदर एक भय का वातावरण था। इन 10 वर्षों के अंदर आज भी मैं बस की सीट में जब सफर करता हूं, बस की सीट के ऊपर बैठता हूं, तो भाइयों, मुझे कहीं लिखा दिखाई नहीं देता कि आप अपने आजू बाजू अपनी सीट के नीचे देखिए, कोई लावारिस वस्तु, कोई बम तो नहीं है। भाइयों, इस सुरक्षा का वातावरण अगर किसी ने दिया है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया है। आज हमारे नौजवान साथी जो हमारी रक्षा के लिए भाइयों बॉर्डर के ऊपर खड़े हैं, पहले अगर एक गोली चलाते थे तो उसका भी हिसाब देना पड़ता था कि गोली कहाँ चली है। परंतु नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर आतंकवादी दुश्मन एक गोली चलाता है, आप 100 गोली चलाइए, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। और उसका परिणाम है कि आज ये भारत, ये सुरक्षित भारत बना है भाइयों, ये मजबूत भारत बना है। धारा 370 को समाप्त किया है। और मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूंगा, मुझे खुशी है इस बात की, ये कांग्रेस के लोग मंचों के ऊपर बोलते थे, हम नहीं बोलते थे, यही लोग राजनीति करते थे, ये बात बोलते थे, क्योंकि आदरणीय रामविलास जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता मंच के ऊपर हैं। इनको एक एक बात के बारे में इल्म है, एक एक बात के बारे में जानते हैं। ये कांग्रेस के लोग मंचों के ऊपर बोलते थे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का मजाक करते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ये बात ये कांग्रेस के लोग बोलते थे, परंतु ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मंदिर वहीं बनाएंगे। 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा भी कराएंगे। आज भव्य श्री राम का मंदिर बन रहा है। भाइयों, मैं आप लोगों से एक अपील भी करना चाहूंगा कि 22 जनवरी को जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, हम सब अपने अपने घरों में दीपावली मनाएंगे। अपने अपने घर के अंदर 5-5 दीपक लगा करके एक दीपावली उत्सव हमने मनाना है भाइयों। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ये करेंगे ना? करेंगे। घर में 5-5 दीपक लगाने हैं। और भाइयों, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक योजना बनाई है, मुख्यमंत्री तीर्थ भ्रमण योजना। और उस योजना के अंदर ये कहा कि जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं वो लोग तीर्थों का भ्रमण कर सकते हैं। उसके लिए अलग से जो कोई भी उनका किराए का खर्चा है वो सारा का सारा हरियाणा सरकार देगी। उनको 60 साल से ऊपर किसी को कोई भी खर्चा देने की जरूरत नहीं है। भाइयों, ये सरकार, ये आप लोगों के हित की सरकार है। और भाइयों, मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि हमने ये 2024 है, ये संकल्प लेना है कि यहाँ से हमने 10 के 10 कमल के फूल खिलाने हैं। खिलाएंगे, दोनों हाथ ऊपर करके एक जोरदार जयकारे के साथ, भारत माता के, भारत माता के,
हरियाणा में भी डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। भारत माता के नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, मनोहर लाल, मनोहर लाल, मनोहर लाल।